हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, बहुत काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी कि क्या एआईएमआईएम किसी के साथ गठबंधन कर रही है या नहीं। बहुत सारे लोगों को ये जानना था, ख्वाहिश थी, और हम बता रहे थे कि महागठबंधन से गठबंधन करना एमआईएम का वो लगभग ना के बराबर है और बिल्कुल नहीं ही होगा। ये बातें मैंने पहले भी बता दी थी आपको। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एक दो पार्टियों से बातें चल रही है और अनकरीब जो है उनसे गठबंधन का अनाउंस या ऐलान जो है होने वाला है बिहार के अंदर। आपको एमआईएम की तरफ से ये जो ऐलान है गठबंधन का, ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वैसा ही हुआ। आज एमआईएम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, और उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जानने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर किनके साथ गठबंधन करेंगे या किसी के साथ करेंगे भी या नहीं करेंगे। क्योंकि एमआईएम ने पहले कहा था कि हम तो तैयार है उन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए जो एनडीए के खिलाफ अपने आप को समझती है। तो इसीलिए उन्होंने पहले भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि महागठबंधन के अंदर शामिल हो। तो ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म था कि एमआईएम तैयार है गठबंधन करने के लिए। लेकिन सवाल पैदा हो रहा था कि किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि ये महागठबंधन एमआईएम को ज़्यादा ताव या भाव दे नहीं रही थी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियों से बातें हो रही थी। कई बार, पिछले बार आप देख सकते हैं कि मांझी के साथ भी जो है मुलाकातें हुई, लेकिन मांझी जी को शायद महागठबंधन के अंदर तो बहु नहीं मिला, इसीलिए वो एनडीए के खेमे में चले गए। लेकिन आज जो है सबसे बड़ा जो दिन था वो इसलिए भी था एमआईएम के लिए, क्योंकि उनके जो सदर है, सबके चहेते, जो हर दिल अजीज शेर हिंदुस्तान जिनको कहा जाता है, जो कि एमआईएम के जो सदर है जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जो लाखों करोड़ों दिलों के धड़कन है। ना सिर्फ भारत के अंदर उनके चाहने वाले हैं, भारत के अंदर उनको पसंद करते हैं, भारत के अंदर करोड़ों फॉलोअर्स है, बल्कि इस देश के बाहर भी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं। चाहे वो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, या फिर और भी कुवैत वगैरह हो, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। बल्कि जब भी उनका इलेक्शन का टाइम आता है तो ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि वहाँ बाहर से भी, यहाँ पर उनका फॉलोअर्स है, वहाँ पर भी उनकी जो है एमआईएम की पार्टी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को प्रचार और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप बनाया जाता है सोशल मीडिया पर। तो ये सारी जो है ये दिखाता है कि कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं, कितना ज़्यादा दिल से पसंद करने वाले हैं। उनका आज आगमन हुआ बिहार के अंदर आए और उनकी एंट्री हुई, और शेर की एंट्री तो खैर कमाल की होती ही है। लोग हाँ, उनको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, और वो आए भारत के अंदर, बिहार के अंदर आए, पटना के अंदर उनकी एंट्री हुई, और पटना के अंदर फिर उनका कॉन्फ्रेंस भी हुआ, और वहाँ पर उन्होंने फाइनली एक अनाउंसमेंट जारी किया, और कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई हम भी जो है गठबंधन कर रहे हैं। उससे पहले वो 50 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ने के लिए जो है वो पहले से ही जो है दर्ज कर चुका है। अब ये देखना होगा कि अब सीटें आगे बढ़ाती है, घटाती है, क्या शेयरिंग होता है। लेकिन कुल मिलाकर जो इनके साथ गठबंधन हुआ है उनका, उस पार्टी का नाम है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पार्टी है ये बेसिकली यादवों का एक अच्छी खासा पकड़ है इनके ऊपर। और एमआईएम जो है वो मुस्लिम को ज़्यादातर, हालांकि सारी पार्टियों का, सारे ही कास्ट के सारे कास्ट के लिए ये पार्टी है, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग, मुसलमान लोग इसके अंदर शामिल है, दलित लोग शामिल है। अब ये देखना होगा कि इस गठबंधन से एक चीज़ें समझ में आ रही है कि यादव का वोट कटेगा, और फिर मुसलमानों का वोट और यादव का जो वो कॉम्बिनेशन, एक समीकरण है, वो शायद ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी एमआईएम की पार्टी को और इनके साथ जो गठबंधन कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये एक तीसरा मोर्चा बना, ये तीसरा मोर्चा के अंदर अब कौन कौन शामिल होता है। अब ये मज़ा, अब जो है ना एक कह सकते हैं कि रोमांच पैदा हो गया, क्योंकि अब तक जो लड़ाई थी वो सिर्फ महागठबंधन वर्सेस एनडीए की थी। या तो महागठबंधन के अंदर जाओ या फिर एनडीए के अंदर जाओ, तभी आपकी पूछ होगी। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जो तलाश कर रही थी कि तीसरा मोर्चा बने, जैसे कि पप्पू यादव की पार्टी। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ है, क्योंकि महागठबंधन उनको वैल्यू नहीं दे रहा है और एनडीए में वो जाना नहीं चाहते। इसके अलावा आज़ाद समाजवादी पार्टी, इसी तरह एसडीपीआई, ऐसे कई सारी पार्टियां हैं जो कि महागठबंधन उनको वैल्यू भी नहीं दे रहा है और वो एनडीए में जा नहीं सकते, क्योंकि वो एनडीए के खिलाफ और एनडीए के से नफरत करते हैं। तो अब देखना होगा कि इस तीसरे मोर्चे के अंदर बाकी पार्टियों का जो है एक रास्ता खुल गया है, एक रास्ता मिल गया है, और बड़ा मज़ा आएगा। मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है कि अगर पप्पू यादव समेत कुछ आज़ाद समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, एसडीपीआई, ये जो
ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये अगर तीसरे मोर्चे में बन जाए ना, तो महागठबंधन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा इस चुनाव में किसी का, तो महागठबंधन का होगा, और किसी दूसरे पार्टी का नहीं होगा। क्योंकि देखो, एमआईएम के पास ज़्यादा कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है, वो मेहनत कर रही है। उनका उनका जो शाख है वो पहले ज़ीरो है, यानी कि एक सीटों पर चुनाव, पिछले बार एक भी सीटों पर चुनाव नहीं जीते थे, उसके बाद उस चुनाव में एक सीटों पर जीत हुई। अब ये देखना होगा कि इनके पास ज़्यादा नहीं है, ये 4-5-10 सीटें भी जीत जाती हैं तो इनके लिए जो है ना, प्लस इनकी चांदी चांदी है, सोना सोना ही है। लेकिन महागठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी सीटें जीत नहीं पाई थी, और एक सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो हर साल इनका 3 से 4% वोट कम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था ना, वो महागठबंधन को ही होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा था कि महागठबंधन को चाहिए अकलमंदी होती अगर वो एमआईएम को भी शामिल कर लेते, और जितनी भी छोटी पार्टी सबको शामिल कर लेते जो एनडीए के खिलाफ थी। लेकिन खैर, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना सियासत है। और वेलकम है एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार के अंदर, और एक उनके भाई भी आने वाले हैं, और भी कई स्टार प्रचारक आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बना है जो कि बहुत ज़रूरी था, और शायद गजब का एक पॉलिटिक्स जो है बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है लोगों को। आप क्या कहते हैं, क्या तीसरे मोर्चा बनना चाहिए, बाकी पार्टियां जो है इसके अंदर शामिल होनी चाहिए? क्या है आपका ओपिनियन, क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।